अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त। आपके लिए मैं कुछ कॉमन इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स लाया हूँ। तो शुरू होने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं। स्लैंग वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटों के साथ और अपने हम उम्र के साथ हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादातर नहीं बोलते बड़ों के साथ, क्योंकि ये अदब के ख़िलाफ़ होता है। इट्स अगेंस्ट द manner is right. So we have to use about the slang words with friend, with sibling as well. So first of all we have, हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है वोंकी। इसका मतलब है कि हिलने वाली चीज़। जो वोंकी, इसको हम दूसरा भी बोल सकते हैं वोबली। वोबली वोबली जो होते हैं ये रेगुलर वर्ड्स है, और वोंकी जो होते हैं ये स्लैंग वर्ड्स है। स्लैंग वर्ड्स किसको हम कहते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स भी कहते हैं। ये जो स्लैंग अल्फाज होते हैं इसको हम लिखने में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसको हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है वोंकी, और इसका जो दूसरा नाम जो वोबली हम इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। इट्स मीन वी आर यूजिंग फॉर फॉर्मल वेज, एंड वोंकी वी आर यूजिंग फॉर द इनफॉर्मल वेज। तो वेंकी का मतलब है हिलने वाली चीज़। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई खाना खा रहे हो और वो आपकी टेबल अगर हिल रही हो, तो अगर आपकी टेबल हिल रही हो तो आप इसके सेंटेंस आप इसको इस तरह, उस हालत में इसको इस तरह यूज़ करेंगे कि आई कांट हैव डिनर ऑन दैट टेबल, इट इज़ अ सच अ वोबली आइटर एंड आइटर वोंकी। जो हमारे पास दूसरा अल्फाज है, द सेकंड वन वी हैव जोन आउट। इसका मतलब है सॉरी, जोन आउट इट्स मीन एग्जॉस्टेड। जोन आउट इसका मतलब है एग्जॉस्टेड। फॉर एग्जांपल, ए जोन आउट हम उस कंडीशन में कहते हैं अगर हम कोई काम कर रहे हो, उसको हम थक जाते हैं और उसके बाद हम और हमारा दिल नहीं चाह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई स्टडी कर रहे हो, हम बोर हो जाते हैं, तो उस हालत में अगर हम उसको अगर डेली कन्वर्सेशन में अगर हम इसको यूज़ करेंगे और इस हालत को हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल I didn't too much work, I become zone out. So for that moment we will use zone out sentence when we are become worried, when we are become exhausted, when we are become tired. For that moment हम उसी हालत में हम zone out कहेंगे। zone out हम इस्तेमाल करेंगे जब हम थक जाए। हमारे पास जो तीसरा सेंटेंस, तीसरा हमारे पास स्लैंग वर्ड्स है, उसको कहते हैं लाइटन अप। इट्स मीन रिलैक्स। लाइटन अप ये वो स्लैंग वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं उस हालत में जब हम कोई काम कर रहे हैं। अगर कोई अचानक कोई चीज़ हो जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, तो हम दूसरे को कहते हैं अचानक कोई गम फौत वगैरह हो जाए, तो हम उस यूज़ करेंगे लाइटन अप। इट्स ओके, इट विल बी बेटर। सो लाइटन अप वी आर यूजिंग फॉर दैट मोमेंट when we are feeling emotionally suddenly. For example, lighten up, it all will be better, it will be better. हमारे पास जो चौथा लफ्ज़ है इसका मतलब, उसका जो चिकन आउट, इसका मतलब है टू गेट स्केयर। चिकन आउट इधर वो चिकन ही जो हम पार्टी वगैरह में खाते हैं, लेकिन चिकन आउट का यहाँ मतलब है अगर हम किस चीज़ से डरते हैं। अगर हम किस चीज़ से डरते हैं, फॉर एग्जांपल, आर यू चिकन आउट, आर यू अफ्रेड टू टीनी स्पाइडर, लाइक दिस। सो चिकन आउट we are using for that moment when we are get scared from anything. For example, I am chicken out from fear, I am chicken out from ghost, like this. हमारे पास जो फोर्थ वर्ड है, the fifth word we have nerve. It's mean too much busy. जो हमारे पास जो अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव नर्व, इट्स मीन टू मच बिजी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ऐसे दोस्त देखे होंगे, हमारे ऐसे दोस्त होते, भाई अहबाब होते हैं जो कोई काम कर रहा होता है और वो
उसके ज़्यादातर शौक होते हैं किताबों से, वीडियो गेम खेलने से। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर कार्टून देखने, उसको और काम नहीं। वो इनडोर एक्टिविटीज़ पे वो होते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ से वो ज़्यादातर वो नहीं खेलते। So for that moment when we will use, if a person is such a busy in a that kind of things, they aren't to do another activities. So for that moment we will use the too much the nerd word. For example, my brother is nerd in my brother is nerd during the play games, while other they didn't too much play the video game. Another word we have words crash. It's mean. अच्छा, तो ये क्रैश क्रैश वर्ड और एग्जॉस्ट से जो जोन आउट है ये मिलता जुलता लफ्ज है। इट्स अ सिमिलर वर्ड बट इंस्टेड ऑफ क्रैश टू गेट स्लीप। Crash, we are that the crash we will use crash is those kind of slang words when we will use at that moment when we are become tired from office, become tired from shop and other activities, and when we come back to home and I go to bed and crash out. Yes mean इसका मतलब है अगर हम कोई काम वगैरह में मसरूफ़ हम थक जाते हैं, अगर हम घर आते हैं बेड पे जाते हैं तो हम मुंह उल्टे मुंह हम सो जाते हैं। तो फॉर दैट मोमेंट व्हेन वी आर यूजिंग दैट क्रैश इज अ स्लैंग वर्ड्स इफ अ पर्सन टायर्स एंड व्हेन दे कैम फ्रॉम होम, सो फॉर दे गो एंड दे कैम ऑन द बेड, so they go to bed and crash out. Another word we have pig out. So pig out is mean to eat a lot. पिग आउट ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ये ऐसा स्लैंग वर्ड्स है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे उस हालत में अगर हम कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं, वहाँ हम वैसे तो नहीं कहते लेकिन कभी कभार हम ऐसे पेट भर के हम खाना खा लेते हैं। सो फॉर दैट कंडीशन व्हेन वी विल यूज आई हैव ईटन पिग आउट a big fish. I have eaten pig out meal, is right? And we can use different sentences as well. Another words we have a blast. It's mean super fun. सुपर फन ए ब्लास्ट ये ऐसा स्लैंग वर्ड्स है, ये ऐसा इन गैर मायारी लफ्ज़ है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पार्टी में जाए, अगर हम कोई वेडिंग में जाए और हम उस वेडिंग में चले जाते हैं जहाँ जो हमें बहुत मज़ेदार, वो बहुत अमेजिंग, वो मेमोरेबल हो जाती है। सो फॉर दैट मोमेंट वी विल यूज़ ए ब्लास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ब्लास्ट, आई एम यूजिंग सेंटेंसेस my friend's birthday was a blast. सो उम्मीद है कि आपको ये चैनल अल्फाज जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये कॉमन इंग्लिश ये आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे और हमारे लिए भी है। और इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। आई विल बैक विथ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।